डेरिवेशन थे, कौन से डेरिवेशन थे? ओके अभी ना नेक्स्ट, अभी तुमको जो जब मैं होमवर्क दूंगा ना तो आपको होमवर्क खुद जाके सबमिट करना है वहां पे। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? टॉर्क का प्लीज, टॉर्क का फॉर्मूला जस्ट थोड़ा रिवाइज करते हैं, थोड़ा रिवाइज करते ताकि तुमको समझ में आए कि कितने फॉर्मूलाज अपन ने कवर कर लिए। इधर देखो, क्या हो रही है? टॉर्क इक्वल टू क्या था? जल्दी बोलो प्लीज। टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अरे बात मत करो प्लीज प्लीज। टॉर्क इक्वल टू क्या है? ये अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? अल्फा ओके एक काम करते हैं अपन, एक फॉर्मूला लिस्ट बनाते हैं अभी फिलहाल। फर्स्ट फॉर्मूला यहां पे देखो, व्हाट इज वेलोसिटी? dx by dt। एक्सेलरेशन क्या है सर? एक्सेलरेशन इज dv by dt। एक और है सर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन dt स्क्वायर। अरे काइनेमेटिक्स में पढ़ा था अपन ने। एक और फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? v dv बाय dx। ये सब काइनेमेटिक्स में आपका फॉर्मूला आपने पढ़ा था, राइट? मतलब मैं x को डिफरेंशिएट करूंगा, x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है? अरे क्या मिलने वाला है डिफरेंशिएट करने पे? क्या मिलने वाला है? एक्सेलरेशन। ये तेरे को ऐसा लग नहीं रहा है क्या एक्सेलरेशन तक जाने के लिए अपने को x को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा? इधर से लेके इधर तक आपने कितने बार डिफरेंशिएशन लिखा है? तो मैं वही तो बोल रहा हूं आपको, x को कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ा? 2 बार। ये काइनेमेटिक का इक्वेशन है, काइनेमेटिक्स में पढ़ा था अपन। अब इधर मेरे को इसको कनेक्ट करना है। देख मैं कनेक्ट कैसे करूं तो ये ध्यान से देख। कभी ना कभी आपने ऐसा भी कहीं ना कहीं लिखा रहेगा, a इक्वल टू लिखा रहेगा आपने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये सब आपने लिखा है ना? अभी थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बोला था? v का जगह कौन लेगा इधर रोटेशन में? ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या रहेगा? d थीटा अपॉन dt। अरे चेक करो, लास्ट लेक्चर में आपने लिखा है ऐसा। क्या लिखा था? इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इधर लीनियर वेलोसिटी है। इसका रिप्लेसमेंट यहां पे क्या है? ओमेगा। यहां पे लीनियर एक्सेलरेशन है, यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन है। यहां पे तुम्हारा फोर्स है, यहां पे क्या है तुम्हारा? टॉर्क। ये कौन सा मोशन है? और ये कौन सा मोशन है? अब चेक कर, एक और बात ये देख, एक ध्यान में और रख, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे हम लोग इनिशियल ओमेगा लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी फाइनल ओमेगा लिखेंगे। ये इसका रिप्लेसमेंट है यार। मतलब मैं काइनेमेटिक्स में अगर ये फॉर्मूला डालूंगा ना, ये टर्म्स डालूंगा ना, वो किसका बन जाएगा? रोटेशनल डायनामिक्स का। अब देखते कितने लोगों को समझता है। चल बता, आगे बोल। ए का रिप्लेसमेंट क्या है रोटेशन में? अल्फा। आगे बोल, डी ओमेगा अपॉन डी टी। एक और है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। यहां पे हम लोग थीटा लिखेंगे। थीटा को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा? ओमेगा।
ओमेगा को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा मुझे, अल्फा। तो अल्फा को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फाइनल ओमेगा माइनस इनिशियल ओमेगा अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अरे पूरा रेप्लिका है देख, कोई डाउट है क्या पे? तू पहले ये तू चेक कर ले यार, इसमें किसको किसको रिप्लेस करने का है। ये तेरे को आएगा ना तो अपना आधा काम तो इधर ही खत्म हो जाता है। एक्स को हटा के क्या लिखेंगे यहाँ पे, थीटा। वी को हटा के, अब दो टाइप का वी होता है, एक इनिशियल वी होता है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल ओमेगा, फाइनल ओमेगा। ज्यादा क्लियर? अब अप्लाई करना इसके अंदर, कोई डाउट नहीं है? ये मुझे काइनामेटिक्स के 3 इक्वेशन बता रहे एक बार, काइनामेटिक के 3 इक्वेशन। तीन इक्वेशन बता। चल v इक्वल टू यू प्लस एटी, तुम लोग जो बोलेगा वही लिखूंगा मैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी। आगे बोलो, चलेगा ना? हाँ आगे बोलो, दो इक्वेशन हुआ अभी तक। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, ये कौन सा है, काइनामेटिक्स ही है। ये काइनामेटिक अप्लाई करने से पहले तेरे को चेक करना पड़ता है कि तेरा एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, बराबर। अभी इधर रोटेशन में इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बॉडी ऐसे रोटेट होगा, तो रोटेशन के टाइम पे हम लोग सिंपल v को क्या लिखने वाले, फाइनल ओमेगा इक्वल टू इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा टी। आगे बोल, थीटा इक्वल टू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। नेक्स्ट बोल, फाइनल ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तेरे को कोई बर्डन नहीं है इसके अंदर, सिर्फ तेरे को टर्म्स को हटा के ये टर्म्स इंट्रोड्यूस करना है। इसमें क्या कांस्टेंट होना चाहिए, अल्फा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर तुमको काइनामेटिक्स अच्छे से आता है ना तो तुम लोग ये फॉर्मूला अपने आप खुद बना सकते हो। अंडरस्टूड? कुछ पूछना है इसमें? लग रहा है आपको कुछ पूछना चाहिए? चेक कर लो एक बार, कोई डाउट है? ये मेरे को एक बात बता, तुमने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था ना, पावर का फॉर्मूला क्या था उसमें? ऐसा था ना कुछ फॉर्मूला, वर्क पावर एनर्जी, पावर इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। अगर इसको मेरे को रोटेशन में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पावर इक्वल टू, ये पावर है, ये पावर, इसको मोमेंटम वगैरह मत पकड़ लेना। हाँ बोल, फोर्स की जगह पे क्या आएगा, वेरी गुड। आगे बोल, क्वेश्चन है इसके ऊपर सीटी में, क्वेश्चन दिया है सीटी में, टॉर्क दिया है, डब्ल्यू दिया है, पूछा पावर क्या रहेगा, डॉट निकाला था ना आपको। दूसरा क्या है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं ना, इस साल का बोर्ड का पेपर में ये क्वेश्चन आया था, टॉर्क और ओमेगा के ऊपर। इस साल का जो बोर्ड का पेपर हुआ था ना, उसमें इसके ऊपर क्वेश्चन आए थे। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ तेरे को, जो सीटी में ऐसे क्वेश्चंस बनाता है वो देख। क्या पूछेगा वो, बोलेगा चल पावर निकाल के दे। क्या करूं मैं, डॉट प्रोडक्ट है यार, वो जल्दी डॉट कैसे निकालते, ऐसे 3 ब्रैकेट बनाने का, ऐसे 3 ब्रैकेट बनाए, फिर आगे आप ही बताओ, मैं कुछ नहीं बताने रहा हूं, क्योंकि डॉट आपको आता है। बोलो कैसे, आई का वैल्यू कितना है पे, यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है, यहाँ पे जे का वैल्यू, यहाँ पे 6 माइनस 12 माइनस 20, तो ये हो जाएगा -6, तो हो जाएगा -20।
-26। कुछ डाउट है? तो ये जो मैंने फॉर्मूला देखो लिख के देना है, ये काइनामेटिक्स का फॉर्मूला है, पर किसके टर्म्स में? रोटेशन के टर्म। इसके ऊपर क्वेश्चन है अच्छे खासे फॉर्मूलाज इसके ऊपर, और क्वेश्चन भी अपने को मिलने वाला है। या तो कोई डाउट है? आपको मैंने बोला था लास्ट टाइम, जो टेबल है ना, वो टेबल आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि अपन ने जो 11th में फॉर्मूला पढ़ा है ना काइनेमेटिक्स का, वो पूरा रोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? हेडिंग लिखो, काइनेमेटिक्स इन रोटेशनल डायनामिक्स। देखो भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, प्लीज ये टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखना। ये आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है और आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तुम ध्यान से चीजों को अच्छे से ऑब्जर्वेशन करो, और बाद में जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा आप लिखते जाना। देख क्या लिखा मैंने यहाँ पे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये मेहरबानी करके यहाँ पे ध्यान से देखो। पर इसका स्टेटमेंट देख लो। इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है, देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। जैसे एग्जांपल्स को मैं प्रूव करता हूं, देखो कैसे। इसका प्रूफ देखो, ये आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। If no external force, if no external torque is acting on a body, then your angular momentum is conserved, मतलब constant रहता है। सबको मालूम है angular momentum का फॉर्मूला क्या होता है? ये क्या होता है फॉर्मूला? Initial angular momentum equal to final angular momentum, that is constant। I1 omega 1 equal to I2 omega 2। अब सोच के देख, अगर मैंने I1 को ग्रेटर ले लिया I2 से, तो इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपको ओमेगा 1 कम करना पड़ेगा, किसे? ओमेगा 2 से। अरे बराबर ना? क्लियर? अब वो कैसे आ रहा है मैं तुमको यहां पे उसका प्रूफ देता हूं। देखो एग्जाम में पूछता है वो। सबसे पहले मेरे को एक बात बता, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू अल्फा। ओके, टॉर्क इक्वल टू आई, क्या मैं अल्फा को लिखूं चलेगा कैसा? डी ओमेगा बाय डी टी। अभी लिखा ना अपने डी ओमेगा बाय डी टी। एक काम कर, आई को अंदर मल्टीप्लाई कर। अगर मैंने आई को अंदर मल्टीप्लाई किया तो मेरे को क्या दिख रहा है यहां पे? आई और ओमेगा का प्रोडक्ट दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है यहां पे। अब ये आई ओमेगा क्या होता है रे? आई ओमेगा क्या होता है? सर आई ओमेगा क्या होता है पता है? लास्ट टाइम अपन ने डेरिवेशन में लिखा था, आई ओमेगा होता है एल, एंगुलर मोमेंटम। समझा? अब थोड़ा सोच के बता मेरे को, अगर मैं टॉर्क को जीरो करता हूं, इसका मतलब क्या है? सर टॉर्क को जीरो करने का मतलब है या तो एल कांस्टेंट होगा, या तो एल क्या रहेगा तुम्हारा? जीरो। अगर तुमको टॉर्क को जीरो करना है, तुम मुझे एक बात बताओ, डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? तो अगर आपको कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर जीरो होता है, इसका मतलब ये केस में अगर मैं बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा हूं, सॉरी कोई भी टॉर्क नहीं लगा रहा हूं, अगर मैंने बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लगाया, दैट मींस जीरो। अभी इसके जीरो का ये मतलब निकलता है या तो एल जीरो होना चाहिए या तो एल कांस्टेंट होना चाहिए। जीरो तो होगा नहीं, तो एल क्या होगा यहां पे? कांस्टेंट। मतलब अगर मैंने एल को कांस्टेंट ले लिया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। मतलब अगर मैंने बाहर से कोई भी टॉर्क अप्लाई नहीं किया, दैट मींस आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड। अभी तो मैंने आपको सिर्फ थ्योरी समझाया, फील तो कुछ नहीं दिलाया अभी तक। फील आपको समझेगा जब मैं आपको एक दो इसके क्या दिखाऊंगा, एग्जांपल्स दिखाऊंगा।
तब तुमको समझेगा कि ये बोल क्या रही है। वही व्हाट इज आई, आई बोल, आई इनर्शिया। चलो देखते हुए तुमको क्या समझ में आता है। इधर बढ़िया, इधर इधर खड़े हो। ये देख, अभी इसके दो सिचुएशन को देखना। एक बार ये आर्म्स को स्ट्रेच करेगा और एक बार फोल्ड करेगा। अरे ऐसा नहीं, फोल्ड कैसे, ऐसा फोल्ड करेगा। दोनों केस को अच्छे से देखना। और ये रोटेट कैसे हो रहा है ना, ऐसे रोटेट हो रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। तो तुम ऐसा विजुलाइज करो, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अभी घूमते टाइम पे क्या कर रहा है, एक बार स्ट्रेच कर रहा है, एक बार फोल्ड कर रहा है। चल अभी देख, जब ये घूम रहा है, याद रख, ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन था। जब ये स्ट्रेच कर रहा है तो बोलो, जब ये स्ट्रेच करेगा तो ये जो दिख रहा है इसके, ये दिख रहा है, ये मास इस एक्सिस से दूर जा रहा है। तो रोटेशन के टाइम पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा कि कम होगा? अरे बढ़ेगा। अरे क्या पागल लोग, 2 लेक्चर ले लिया, मालूम नहीं पड़ा बढ़ेगा। अरे एक्सेस से मास दूर जा रहा है ना, तो एक्सेस से मास का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है ना। जब ये फोल्ड करेगा तो क्या होगा, तो तेरे सारे मासेस नजदीक आ गए ना। अरे मास चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। और व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। जब उसने स्ट्रेच किया था तो मास और इनर्शिया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया था, बढ़ गया था। अगर तुमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाया, तो आपके घूमने का रफ्तार क्या होगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे बाद में क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। अभी जैसे ही फोल्ड करेगा तो उसने इनर्शिया, तो उसका अचानक से स्पीड क्या हो जाएगा, मतलब बिना किसी टॉर्क के बॉडी अपनी स्पीड को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। बस उसको एक ही काम करना है, इनर्शिया को कम करे या इनर्शिया को बढ़ाए। तो समझा, एक्सेस से एक बार मास को अवे लेके गया, इनर्शिया बढ़ेगा, दूसरी बार फोल्ड किया, इनर्शिया कम। मतलब इनर्शिया को चेंज करने से, थैंक यू, इनर्शिया को चेंज करने से उसने क्या चेंज कर दिया, ओमेगा। क्लियर? चलो मैं तुमको एक दो कुछ वीडियो दिखाता हूं। ए वो किधर से स्कूटर देखो, किसको पता है? इसमें यूट्यूब ओपन करना, एक मिनट रुक होएगा ना। टाइप करना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। We can demonstrate the conservation of angular momentum the same way a figure skater does by going into a tight spin. I'm not a very good skater, so I'll use this turntable and a pair of hammers. I'll hold them out at arm's length so I get a nice large radius, and I'll set myself in a slow spin. I'm spinning around at a constant speed, and then I draw the hammers close to my body, and I spin around very rapidly. As soon as I move them out, I slow down again. And I can repeat this as many times as I want until the friction of the turntable stops me. एक ही हो गया।
decades, the Winter Olympic Games has drawn people from across the world to marvel at breathtaking athletics on the snow and ice. One of the most popular events is figure skating. Athletes meld acrobatics, dance, and physics into mesmerizing performances. It is the sheer precision that separates the skilled athlete from the novice. Through years of tireless training, skaters must learn to understand and use angular momentum to become the best in their sport. Angular momentum is the product of a skater's moment of inertia and angular velocity and is represented by the letter L. When the skater is rotating with no net external torque acting on her, angular momentum is conserved. With her arms and leg outward, she increases her moment of inertia, which reduces her angular velocity. As she pulls her arms and leg inward, she is able to spin faster since her angular velocity increases while her moment of inertia decreases. And this is how skaters become champions. सुना कि सिर्फ देखा है? थैंक यू। कभी तक तो थैंक यू। हाँ बैठिए चलिए। तो क्या समझे अपने को, मतलब अगर हम लोग अपने बॉडी पे कोई भी या बॉडी या किसी भी बॉडी पे हम लोग कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं कर रहे, तो हम लोग हमें इनर्शिया को कम या ज़्यादा करके ओमेगा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। समझा? अभी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन सीईटी में भी है। तो मैं आपको जिस लेवल के क्वेश्चंस या जिस लेवल के आर्टिकल्स कराऊंगा वो प्लीज़ अच्छे से देखते रहना। आपको सिर्फ एक ही चेक करना है, ये केस में इनर्शिया बढ़ा कि कम हुआ। अभी इनर्शिया निकालते टाइम पे मैं तुमको अभी हेल्प नहीं करूंगा क्योंकि मैंने 2 लेक्चर इनर्शिया निकालने में लिया था। समझा? अभी तुम लोग को अगर मैंने पूछा सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, डायमीटर पे कितना है, उसके टैंजेंट पे कितना है, आना चाहिए, सब लिख के दिया है मैंने, लिखा है ना मैंने। और एक और इसमें ला सकते हैं, एक जहाँ पे ओमेगा आएगा, तुमको लगता है ओमेगा आएगा तो वहाँ पे टाइम पीरियड भी आ सकता है, बिकॉज ओमेगा इज 2π/t ना, तो टाइम पीरियड वाले क्वेश्चंस भी इसमें अच्छे खासे आने वाले हैं। ज़्यादा क्लियर हो गया? कि आपके बोर्ड में आता है, बोलता है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखो, तो पहले क्या लिखने का, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अगर आपके बॉडी पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है तो आपका एल क्या रहेगा, तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया। आपको ध्यान में रखना I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अरे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल बना सकते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स है, बस आपको सिर्फ सिंपल कंसेप्ट याद रखना है। इनर्शिया का क्या हो रहा है, सपोज जैसे एग्जाम्पल देख, अरे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल बना सकते हैं। पहले चीजों को समझो, पहले देखो ये बॉडी ऐसे घूम रहा है, बराबर, बॉडी को घुमा रहा हूं मैं, अचानक से मैंने क्या किया ना, मैं इस बॉडी के ऊपर एक स्टोन रख दिया। अब सोच, बॉडी के ऊपर क्या रख दिया, तो स्टोन का मास आ गया ना इसके अंदर, तो इनर्शिया बढ़ा कि कम हुआ, बढ़ गया। पहले इनर्शिया कितना था, सपोज पहले इनर्शिया 2 था, अब इस स्टोन के आने के से इनर्शिया 3 हो गया। पहले कितना था, पहले कितना था, अभी कितना है, पहले ओमेगा दिया रहेगा, दूसरा ओमेगा पूछेगा। अरे समझा क्या? अभी कुछ भी कर सकता है, यहाँ पे 2 स्टोन रख देगा, 3 स्टोन रख देगा, 4 स्टोन रख देगा। अभी स्टोन रखेगा तो इनर्शिया तो ऐड ही करना है मेरे को, पहले पूछने का, पहला इनर्शिया कितना था, पहला इनर्शिया 5 था सर, जैसे अपने स्टोन रखा ना, तो स्टोन के रखने की वजह से इतना इनर्शिया बढ़ गया, तो पहला इनर्शिया अभी का इनर्शिया ऐड कर देंगे तो नया इनर्शिया बन जाएगा। तो नया इनर्शिया बनेगा, पहले वाला इनर्शिया पता है, ओमेगा देगा और आपको क्या पूछेगा, नया ओमेगा पूछेगा। समझा? क्लियर है? आज का लेक्चर होने के बाद ना तुमको टाइम मिलेगा तो वापस से रिकॉर्डिंग देखना और सम सॉल्व करना, जितने भी सीईटी में कितने भी क्वेश्चंस आए रहेंगे सब सॉल्व कर, सब सॉल्व हो जाएगा। बस तेरे को इनर्शिया निकालने आना चाहिए। अंडरस्टूड? कुछ पूछने का है? क्लियर हो गया? टॉर्क अगर अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। इसमें कैसे सम्स करेगा, 2 ही सम्स है इसमें यार। क्या करेगा मालूम है, पहले इनर्शिया इतना था, फिर कुछ टाइम के बाद इनर्शिया बढ़ा दिया या इनर्शिया कम कर दिया,
पहले स्पीड इतना था, अभी स्पीड कितना है। इसमें अर्थ को भी लेके आ सकता है। अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर ना, अर्थ घूम रहा है बराबर। इतने अभी टाइम पीरियड कितना, टाइम पीरियड मालूम है अपने को अर्थ का 24 आवर्स। अचानक से क्या करेगा पता, अर्थ का डायमीटर, अर्थ का रेडियस कम कर दिया, बता नया ओमेगा कितना रहेगा, नया टाइम पीरियड कितना रहेगा। अर्थ की डेंसिटी कम कर दी, अर्थ का ये कम कर दिया, वो कम कर दिया, ऐसे टाइप का सम्स वो ला के देगा अपने को। तो एक इतना याद रखने का, बिफोर इनर्शिया और बिफोर ओमेगा। अब नया इनर्शिया है तो नया ओमेगा कितना रहेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को अपने को फ्रेमिंग करने आना चाहिए। ज्यादा क्लियर? कुछ आउट है? कुछ आउट है? कहां से कॉपी करना है आपको? ये इसके पहले कॉपी कर लिया था? हाँ चलो ये कॉपी करो प्लीज, इसको अच्छे से लिखो। ये अभी सम सॉल्विंग के टाइम में फालतूगिरी मत करना, पहले बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। स्टार्ट करें, चलो। ये रेडियस क्या किया उसने? हाफ। तो पहले काम करते हैं, इनिशियल देखते हैं। ये तेरा इतना रेडियस है, ये इनिशियल टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर्स होता है। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 mr²। अभी बाद में तुमने क्या किया? अरे अर्थ के साथ क्या किया तुमने? मास को कुछ नहीं किया तुमने, मास को वैसे रखा, मास कांस्टेंट है बराबर ना। पर रेडियस को क्या किया तुमने? अबे रेडियस को अगर हाफ करेगा तो इनर्शिया पे फर्क पड़ेगा ना। तो क्या इनर्शिया सर? नया इनर्शिया इक्वल टू कितना रहेगा? 2/5 m। मास तो चेंज नहीं हो रहा है, पर क्या हो जाएगा यहाँ पे? r/2 का स्क्वायर। अब तू ध्यान से देख, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब इतना तुम लोग स्मार्ट है। क्या किया मैंने? उठ फिर, क्या पढ़ा मैंने अभी तक? आंसर निकाल दिया। ये क्या रे? ये क्या है सर? ये तो ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है।
मतलब रेडियस को हाफ करने के बाद व्हाट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 1/4 हो गया सर। क्या हो गया? अभी इस पे कोई टॉर्क लग रहा है क्या? आपके अर्थ पे टॉर्क लग रहा है क्या? आपने क्या किया? अर्थ के अंदर से मास कम किया या ज्यादा किया, जो भी किया, उसके डायमेंशन को चेंज करने की कोशिश की, तो डायमेंशन को चेंज करने की कोशिश की तो इनर्शिया चेंज हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो व्हाट इज I1? I1 ही लिखता हूँ, छोड़ो। ये क्या है? बोले ये क्या है? 2/24 बराबर ना, 24 आवर्स। I2 क्या है? व्हाट इज I2? सर 1/4 I1, और ये अपने को टाइम पीरियड मांगता है। देख ये कैंसिल, 2π से 2π चला गया, 4 1 जा 6 जा, तो क्रॉस किया तो कितना आएगा टाइम? 6। टफ है, कुछ है दम है किसमें? ऐसे सम्स आते हैं तुमको, जेई में भी आता है ऐसे सम्स, जेई में आता है, सीटी में आता है, बोर्ड्स में आता है। एक बोर्ड में आएगा तो 3 से 4 मार्क के लिए आता है। कोई प्रॉब्लम है? तक कुछ आउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हुआ।